जो दोस्त बदल जाते हैं वक्त वक्त पे हम उसे चर कहेंगे। कि घात अधूरी हो वो बहुपद नहीं होगा, और जिसकी घात पूरी हो वही बहुपद होगा। वो आया ही नहीं है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या लिखेंगे? देखिए गणित में जो है ना, दो दोस्त हैं, एक चर दूसरा अचर। एक है चर दूसरा अचर। चर बोले तो एक्स वाई जेड, अचर बोले तो 2 या -5 या 1/2। चर जो है वो बदलते रहता है और अचर नहीं बदलता है, अचर कांस्टेंट रहता है। जैसे हम सब में भी कई ऐसे दोस्त होते हैं जो बदलने वाला होते हैं। जो दोस्त बदल जाते हैं वक्त वक्त पे हम उसे चर कहेंगे। कुछ दोस्त ऐसा भी होता है जो नहीं बदलता है, वो कांस्टेंट रहता है। तो जो बदलता है वो है चर, और चर क्या है? एक्स वाई जेड। और जो अचर है वो है कुछ इस प्रकार से नंबर टाइप का। जब चर और अचर दोनों मिलते हैं तब बनता है बीजीय व्यंजक। जैसे बीजीय व्यंजक क्या बनेगा? x और 2 है तो 2x बन जाएगा। इसी प्रकार y है -5 है, हो जाएगा -5y, या इसी तरह से आप बहुत सारे ले सकते हैं। और जब हम बीजीय व्यंजक पूर्ण संख्या वाला जब घात हम लगाते हैं तब ये कहलाता है बहुपद। जैसे 2x एक बीजीय व्यंजक है, और जब हम इसमें पूर्ण संख्या वाला घात या तो 0 या 1 या 2 या 3 एक्सेट्रा यदि हम लगाते हैं, मान लीजिए 2 मैंने लगाया, तो अब ये हो गया बहुपद। क्या हो गया? बहुपद। जैसे -5y है, इसके ऊपर में यदि मैं घात लगा दूं तो हो जाएगा क्या? बहुपद। ठीक है, मतलब हमने क्या समझा कि चर और अचर ये दो ऐसे दोस्त हैं। चर जो है वो बदलने वाला होता है, वो बदलते रहता है, लेकिन अचर जो है वो नहीं बदलता है। जब चर और अचर दोनों मिलते हैं तब बनता है बीजीय व्यंजक। बहुपद होने के लिए शर्त है कि बीजीय व्यंजक में पूर्ण संख्या का घात होना चाहिए, तभी वो बहुपद कहलाएगा। मतलब बहुपद होने का शर्त जो है, बहुपद होने का शर्त चर की घात हमेशा एक पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या बोले तो शून्य के साथ सभी प्राकृत संख्या के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। यहाँ देखिए ये नीचे बीजीय व्यंजक दिया हुआ है, हमें इन बीजीय व्यंजक में देखना है कि कौन सा बीजीय व्यंजक बहुपद है और कौन नहीं है। इस वाले बीजीय व्यंजक में चर क्या है? चर x है, और x की घात क्या है? मतलब चर की घात क्या है? चर की घात एक पूर्ण संख्या है। देख लीजिए यहाँ पर चर की घात है 2, चर की घात है 1। पूर्ण संख्या की यदि घात यहाँ पे है तो इसका मतलब कि ये बहुपद है। अब यहाँ कह रहा है एक चर में बहुपद, इसका तो एक ही चर है x, एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है। ये देखिए ये जो है चर y है, चर क्या है? y है, और y की घात क्या है? पूर्ण संख्या है, तो ये भी एक चर में बहुपद है। ठीक, देखिए यहाँ देखिए, यहाँ पर ये चर है, ये चर है, ये चर है। यहाँ पर एक चर नहीं है, यहाँ पे 3 ठो चर है, और तीनों चर का जो है वो घात जो है, वो पावर जो है एक पूर्ण संख्या है। जैसे 10, 3, 50 एक पूर्ण संख्या है। तो बहुपद तो है, एक चर में बहुपद नहीं है, लेकिन 3 चर में बहुपद है। यदि एक चर की मैं बात करूं तो एक चर में ये बहुपद नहीं है। 3√t, रूट टी को जब आप बाहर निकालिएगा, रूट से बाहर निकालिएगा तो ये हो जाएगा t, तो √1/2 में कन्वर्ट हो जाएगा में। उसके बाद क्या है? √2t। अब यहाँ देखिए चर क्या है? इसमें t है, लेकिन बहुपद होने के लिए चर की घात जो है वो हमेशा एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। चर की घात है 1/2, एक भिन्न है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसलिए एक चर तो है इसका, लेकिन एक चर में बहुपद नहीं है। ये एक चर वाला बहुपद ये नहीं है। सेम इसी प्रकार देखिए यहाँ पे क्या है? ये तो y है प्लस 2/y है, तो 2/y जो है यहाँ पे, इसका मतलब समझिए आप, यदि मैं 2 इंटू 1/y करता हूं तो ये क्या हो जाएगा? 2/y हो जाएगा। मतलब क्या है? ये जो 2/y है इसको मैं ऐसे 2 इंटू 1/y लिख सकते हैं। 1/y को जब आप कन्वर्ट करिएगा, 1/y को जब कन्वर्ट करिएगा तो y - 1 आएगा। मतलब क्या है कि यदि आप a - 1 पावर को हटाते हैं तो ये 1/a हो जाएगा। इसी प्रकार ये जो इसका मान है, ये क्या है? y + 2, और ये y पावर -1,
तो यहाँ पर एक चर तो है, लेकिन इस चर की घात क्या है? इस चर की घात है -1, और -1 वाली घात जो होता है ना वो बहुपद नहीं होता है। तो इसलिए इसका एक चर तो है, लेकिन एक चर में बहुपद नहीं है। जिसकी घात अधूरी हो वो बहुपद नहीं होगा, और जिसकी घात पूरी हो वही बहुपद होगा। जिसकी घात अधूरी हो वो बहुपद नहीं होगा, और जिसकी घात पूरी हो वही बहुपद होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक हमें लिखना है। ये जो नीचे व्यंजक है, इनमें हमें x² का गुणांक लिखना है। गुणांक का मतलब होता है कि जो संख्या चर के आगे गुना हो रहा हो, जो संख्या चर के आगे गुना हो रहा हो उसे ही गुणांक कहते हैं। तो हमें किसका पूछ रहा है? x² का पूछ रहा है। इस x² के आगे जिस भी अंक का गुना हो रहा हो वही उसका गुणांक हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ x² है, x² किससे गुना हो रहा है? मतलब क्या, 2 + 1 × x² यदि मैं लिखूं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसके मान में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मतलब जिस भी नंबर के आगे कुछ नहीं होता है उसके आगे हम 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो x² का आगे क्या है? 1, मतलब इसका जो गुणांक है वो है 1। इस प्रकार यहाँ दूसरा देखिए, x² का गुणांक ही पूछ रहा है, तो x² का गुणांक यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी कोई अंक नहीं है, लेकिन ये माइनस में है। यहाँ तो प्लस में है, लेकिन यहाँ क्या है? माइनस में, तो इसका गुणांक हो जाएगा -1। ये x² जो है वो -1 से गुना है, और ये क्या है? x² गुणांक π/2, ये है इसका गुणांक। और इसमें इसमें तो x² ही नहीं है, इसमें केवल x है। अब जब विद्यार्थी एवन करेगा तो उसका अटेंडेंस बनेगा क्या? अटेंडेंस नहीं बनेगा। तो यहाँ पे x² है ही नहीं, वो आया ही नहीं है, तो x² का गुणांक क्या लिखेंगे? तो इसका गुणांक हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? 0। इसका गुणांक 0, मतलब x² इसमें नहीं है, इसका गुणांक 0। समझ रहे? ये तो समझ गए ना पूरा। अब देखिए, 35 घात के द्विपद का 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दे रहा है। तो द्विपदी में हमें 35 घात लेनी है। कितनी घात लेनी है? 35। एक पदी मतलब एक पद जिसमें केवल एक पद हो। जैसे ये मेरा बीजीय व्यंजक है, इसमें कितना पद है? 3 ठो पद है, 1 पद, 2 पद, 3 पद। तो देखिए, यदि मैं मान लू 3x + 2, इसमें 2 पद है, लेकिन घात कितना बोल रहा है? 35, मतलब इसका घात होना चाहिए 35। इसी तरह और भी आप ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए y + 5, इसमें भी 2 पद है, लेकिन इसका घात कितना पूछ रहा है? 35। दो पदी का 35 घात, यानी 35 घात के द्विपदी का एक उदाहरण लेना है। हमने आपको 2 उदाहरण बता दिए, आप 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, ऐसे करके बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं। इसी प्रकार एक पदी का देखिए, एक पद रहेगा केवल, जैसे मान लीजिए x, एक पद है, इसका घात कितना होना चाहिए? 100, इसका घात होना चाहिए 100। कोई और एग्जांपल ले लीजिए, y ले लेते हैं, इसका घात हो जाएगा 100। ठीक है, इसी प्रकार और भी ले सकते हैं, z ले सकते हैं, इसका घात ले लेंगे 100, या 7x ले लेंगे, इसका घात ले लेंगे 100, या 5y ले लेंगे, इसका घात लेंगे 100। इसी प्रकार आप बहुत सारे ले सकते हैं। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। हमें घात पूछ रहा है। चर के सिर पर बैठा सबसे बड़ा घात को ही बहुपद की घात कहते हैं। ये जो बीजीय व्यंजक है, चर की घात, चर की सबसे बड़ी घात क्या है? x⁻3। 3 जो है यही इस बहुपद की घात होगी, यानी चर की सबसे बड़ी घात ही बहुपद की घात होगी। इसमें इसका घात क्या होगा? 2, इसका घात क्या होगा? 1। ये क्या है? अचर बहुपद है। अचर बहुपद में क्या होता है? किसी भी नंबर की घात हमेशा 0 होता है। इसका घात क्या होगा? 0। तो जिसमें चर न हो वो अचर बहुपद होगा, और अचर बहुपद की घात जो होता है वो हमेशा 0 होता है। इसका घात क्या होगा? 0, 0 घात, 0 घात। क्यों? क्योंकि ये जो है अचर बहुपद है, अचर बहुपद, ये अचर बहुपद है। अच्छा, अचर बहुपद का घात 0 क्यों होता है? देखिए 3 है, यदि मैं इसके लिए एक चर लेता हूं, x ले लेता हूं,
और इसका घात शून्य बता रहा है, मतलब एक्स के पावर में यदि शून्य ले लेता हूं तो इसका मान क्या आएगा, 3 ही आएगा। ऐसा क्यों, देखिए 3 और एक्स नोट का जो मान होता है वो मान होता है 1, तो 3 गुना 1 कितना हो जाएगा, 3। यदि ये अचर बहुपद है तो इस अचर बहुपद की घात कितना होगा, शून्य। मान लीजिए मैं एक बहुपद लेता हूं, जैसा कि ये एक बहुपद हो गया 2x² प्लस 5x प्लस 9x। इसको यदि आप घात के रूप में सजाइएगा तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि 2x² प्लस 5x1 प्लस 9x 0 टूट के कुछ इस प्रकार से आएगा 2x² प्लस 5x का 5x ही, और यहाँ पे हो जाएगा केवल 9। निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन बहुपद रैखिक है, कौन बहुपद द्विघात है, कौन बहुपद त्रिघात है। जिस बहुपद की घात 1 हो वो रैखिक बहुपद, जिस बहुपद की घात 2 हो वो द्विघात बहुपद, और जिस बहुपद की घात 3 हो वो त्रिघात बहुपद होता है। अब हमें इन बहुपदों में देखना है कि कौन सा बहुपद रैखिक है, द्विघात है, त्रिघात है। देखिए ये जो बहुपद है, इस बहुपद चर की जो अधिकतम घात है वही बहुपद की घात होगी। तो यहाँ पे चर x है और इस x की अधिकतम घात क्या है, 2, तो यही इसका है, इस बहुपद की घात है। और यदि इस बहुपद की घात 2 है मतलब ये है क्या, द्विघात बहुपद है। और इसमें देखिए चर की अधिकतम घात क्या है, 3 है, इसमें चर की अधिकतम घात 3 है, इसलिए ये हो गया त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। इसमें चर की अधिकतम घात 2 है, इसलिए द्विघात बहुपद। इसमें चर की अधिकतम घात 1 है, तो ये हो गया रैखिक। इसमें चर की अधिकतम घात क्या है, 1 है, ये भी हो गया रैखिक। चर की अधिकतम घात 2, द्विघात, 3 त्रिघात। यहां पे एक पद है, ये भी रैखिक बहुपद है, और यहां पे 2 पद है, ये भी रैखिक बहुपद है। यहां पे 3 पद है तो भी द्विघात बहुपद है, और यहां पे 2 पद है तो भी द्विघात बहुपद है। इसका मतलब क्या, देखिए पदों की संख्या से नाम नहीं बदलता है, पदों की संख्या से नाम नहीं बदलता है, बल्कि पावर से नाम बदलता है। किससे नाम बदलता है, पावर से, घात से नाम बदलता है। आप कितने लड़के का समूह हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यदि आपके पास 2 ही लड़के हैं और वो दोनों पूरा पावरफुल है तो वही आपके लिए काफी मायने करेगा। और आप 1000 दोस्त हो और वो पावरफुल नहीं है तो फिर वो बेकार है, समझ गए ना। उसका पावर यदि 1 है तो वो रैखिक है, और 2 ही है, 2 ही लड़के हैं, यदि उसका पावर 3 है तो त्रिघात है, मतलब समझने के लिए। तो पदों से जो है ना नाम नहीं बदलता है, नाम बदलता है पावर से। नाम किससे बदलता है, पावर से। नाम बदलता है पावर से, पावर से इसका नाम बदलता है, ठीक है।